हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साउथ के फेमस इसमें मेंदू वड़ा इडली डोसा तो हमने काफी अपने घर पर बनाई होगी एवं खाई भी होगी। बट एक बार मेरे कहने से रसम वड़ा की रेसिपी बना कर देखिएगा, आप भी इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे। और इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेज में वड़ा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मैंने रात में ही 2 कप उड़द दाल सोखने डाला था और ये देखिए ये कितने बढ़िया से फूल गए, अच्छे से सोख हो गई है। अगर आपको इंस्टेंट वड़ा बनाना हो तो गर्म पानी में दाल को 2 से ढाई घंटे के लिए सोखने रख दे, वो भी अच्छे से फूल जाएगी। तो दाल को 2 से 3 पानी से बढ़िया से धो के साफ कर लेते हैं। एक दाल एकदम बढ़िया से क्लीन हो जाए और दाल में जो भी धूल मिट्टी या पॉलिश रहती है वो सब निकल जाए। तो दाल हमारा बढ़िया से क्लीन हो गया। तो चलिए फिर दाल को ग्राइंड कर लिया जाए। तो दाल को मिक्सर जार में डाल देंगे और दाल को ग्राइंड करते समय एक चीज का हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, दाल को ग्राइंड करते समय जितना कम से कम पानी का इस्तेमाल करके दाल को ग्राइंड करना है। और दाल का हमें एकदम बारीक पेस्ट नहीं करना है, एकदम दरदरा सा पेस्ट तैयार करना है। और दाल को 2 से 3 बार पेशेंसफुली में ग्राइंड करना है। तो एक बार दाल को ग्राइंड करने के बाद देखिए दाल हमारी इतना ग्राइंड हुआ है, इसे स्पून से बढ़िया से मिला लेंगे और दाल को 2 से 3 बार हम इसे और ग्राइंड कर लेंगे फिर दाल का हमें जैसा टेक्सचर चाहिए वैसा मिले। तो ये देखिए फ्रेंड, दाल का हमें कुछ इस तरह का टेक्सचर मिलना चाहिए, तभी हमारी रसम वड़ा एकदम परफेक्ट बनेगी। तो सारे दाल को एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि इसका आगे का प्रोसेस किया जा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वड़ों में अच्छा टेस्ट के लिए बैटर में बढ़िया से कुछ फ्लेवर सेट करते हैं। इसमें जाकर 1 केजी डीटेड की हुआ था, 1 से 2 बारीक कटे हरी मिर्च, मिर्च जैसा आप तीखा पसंद करता है फ्रेंड्स, एड मोर और लेस। साथ ही 1 चम्मच जीरा एकदम बढ़िया फ्लेवर के लिए, 1 चम्मच नमक ताकि वड़ों के अंदर नमक का बढ़िया से फ्लेवर आ जाए, और थोड़ा सा करी पत्ते। बस अब क्या, इन सभी को बढ़िया से मिला लेंगे ताकि सारे मसाले व फ्लेवर बढ़िया से बैटर में मिक्स हो जाए। लेकिन रसम वड़ा खाते समय इन सभी का बढ़िया से फ्लेवर आए। और बैटर को एक ही डायरेक्शन में 5 से 7 मिनट तक बढ़िया से फेंट लेंगे ताकि बैटर में बढ़िया से एयर पॉकेट बन जाए और बैटर बढ़िया से फूल जाए। इससे थोड़ा सा मेहनत जरूर करनी पड़ती है फ्रेंड्स, बट इसका रिजल्ट एकदम बढ़िया मिलेगा। तो बैटर में बढ़िया से फूल एकदम फ्लफी हो गया। तो चलिए फिर अपने बैटर को चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बैटर पानी में डिप करते हैं और ये देखिए फिर बैटर हमारा झट से ऊपर आ गया। दैट मींस आपका बैटर इज रेडी फॉर फ्राइंग। तो कढ़ाई में ऑयल मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा ज्यादा भी नहीं, कम भी गर्म नहीं होना चाहिए ताकि वड़ी हमारा परफेक्टली फ्राई हो। तो हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और बैटर का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे तो ऑयल में केयरफुली डिप करते जाएंगे। और कढ़ाई में जितनी स्पेस हो फ्रेंड्स उतनी ही बड़ी फ्राई में डालें, ओवर प्रोटेक्ट न करें। तो मैंने तो 5 से 7 बार ऑयल फ्राई में डाल दिया और 1 मिनट से बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तो 1 मिनट का तो बड़े जब हमारे एक तरफ से फ्राई हो जाए और को पलट कर दूसरी तरफ कर देंगे क्योंकि वड़ी हमारे हर तरफ से बढ़िया से पक जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए। तो वड़ी हमारे परफेक्टली दोनों तरफ से फ्राई हो गया है। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना काफी इम्पोर्टेंट फ्रेंड, ताकि वड़ी आपके एकदम परफेक्ट बने। एक तो ऑयल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए, ज्यादा ना कम। सेकंड, वड़ों को 1 मिनट के बाद ही पलटे क्योंकि स्टार्टिंग में वड़े काफी सॉफ्ट रहते हैं, टूट जाते हैं। 3 बातों का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्पी एकदम क्रंची आपके वड़े बनकर तैयार हो गए। तो वड़ी हमारा परफेक्ट फ्राई हो गए, ऑयल से निकाल लेते हैं। ये देखिए वड़ी हमारा परफेक्टली फ्राई हुए हैं, वो कितने क्रिस्पी भी है। तो इसी तरीके से सेकंड बैच के वड़ों को फ्राई लेकर निकाल लेंगे। तो वड़ों को कैसे तैयार करना है ये तुमने देख लिया। अब चलिए फिर रसम बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो रसम बनाने के मैंने यहाँ पे लिया है 4 मीडियम साइज के टमाटर, एकदम पके हुए लाल टमाटो का इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। और टमाटर के ऊपर 3 से 4 चीरा लगा देंगे, कट्स लगा देंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, तो टमाटर में जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, जल्दी पक जाएंगे। चिकन टमाटो को छिलकर निकालने में भी आसानी होगी। तो सारे टमाटो गर्म पानी में डाल देंगे और 5 से 7 मिनट टमाटर को बॉइल कर लेंगे जब तक टमाटर एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट ना हो जाए और टमाटो का स्किन निकलना ना शुरू हो जाए। तो 5 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड, सारे टमाटर बढ़िया सा सॉफ्ट हो गए। अब ये देखिए फ्रेंड, इनके स्किन में निकलना शुरू हो गया। इसे गर्म पानी से निकाल लेंगे और सारे टमाटो को ठंडा कर लेंगे। तो सारे टमाटो को ठंडा कर लेंगे और टमाटो के स्किन को निकाल लेंगे और टमाटो को छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। सारे टमाटो को इजिली ग्राइंड किया सके। एवं इस तरीके से टमाटर को बल्क ग्राइंड करने से टमाटर तो सॉफ्ट हो जाते हैं, इजिली ग्राइंड भी हो जाता है। एवं टमाटर को ज्यादा समय तक नहीं पकाना पड़ता। तो सारे टमाटर को मिक्सर जार में डाल देंगे। साथ ही इसमें जाकर 1 रबड़ी चॉप की हुआ अदरक, 6 से 7 साबुत लहसुन कर लिया, 1 रबड़ी चॉप की हुआ प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा करी पत्ता भी ऐड कर देंगे। वैसे सबको ग्राइंड करके फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये रहा हमारा टमाटर मसालों का पेस्ट। को इस तरह का पेस्ट हमारा तैयार होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद रसम बनाने का प्रोसेस देख लिया जाए। ये कढ़ाई गर्म कर लेंगे, कढ़ाई को बढ़िया से गर्म होती है, इसमें जाकर 2 चम्मच ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई के ऊपर चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। ऑयल के बढ़िया से गर्म होती है, इसमें जाकर आधा चम्मच हींग, 1 चम्मच मस्टर्ड सीड, 1 चम्मच उड़द दाल डाल देंगे। इन सभी को बढ़िया से पिघला से बढ़िया से भून लेंगे। और तड़के में बढ़िया से पिघलाते ही इसमें जाकर थोड़े से करी पत्ता, साथ ही रसम में बढ़िया कलर के लिए इसमें 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे।
और मिर्च को बढ़िया से पका लेंगे, एक रसम में इसका बढ़िया से फ्लेवर आ जाए। साथ ही हमने जो टमाटर मसालों का पेस्ट तैयार किया था वो भी डाल देंगे। वो 1 मिनट इन सभी को बढ़िया से भून लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। और टमाटर बढ़िया को 1 मिनट तक ढक कर पका लेंगे, ये सारे मसाले बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से पक जाए। और फिर टमाटर को मैंने पहले ही बॉइल कर लिया था, इसलिए इस समय पकाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो टमाटर बढ़िया से भुन गए, अच्छे से पक गई है। इसमें बाकी के सारे मसाले भी ऐड कर देते हैं। इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 से 3 चम्मच रसम मसाला पाउडर। तो सारे मसालों को 1 मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे। और फिर अगर आपके पास रसम मसाला ना हो तो उसके जगह पर चावल मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और सारे मसालों को एकदम बढ़िया से भून लेंगे। इस सारे मसालों का फ्लेवर एकदम खुल गया। सारे मसालों को बढ़िया से भूनते इसमें 1 कप इमली का पानी और इन सभी को बढ़िया से मिला लेंगे। साथ ही इसमें 1 कप तुअर की दाल को बढ़िया से सूखा कर हमने ग्राइंड किया था, उसे भी डाल देंगे। तो दाल को भी 1 मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे। साथ ही इसमें आधा लीटर पानी ऐड कर देंगे। वैसे फिर पानी अपने अनुसार से कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं। इन सभी को बढ़िया से मिला लेंगे। तो कढ़ाई ढक कर रसम में अच्छे से बना देंगे। तो रसम में बढ़िया से बॉइल आते हैं, इसमें थोड़ा सा बारीक कटे हुए हरा डाल देंगे और सारे रसम को बढ़िया से मिला लेंगे। एक सारे मसालों का बढ़िया से फ्लेवर रसम में आ जाए तो रसम में बढ़िया से फ्लेवर तक तड़का लगा लेते हैं। एक तड़का पैन गर्म कर लेंगे। तड़का पैन को बढ़िया से गर्म तो इसमें 2 चम्मच ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लेंगे। ऑयल जैसे बढ़िया से गर्म हो जाए इसमें 2 चम्मच हींग, 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स, तो मस्टर्ड सीड्स में बढ़िया से पिकल आ लेंगे। जैसे मस्टर्ड सीड्स में बढ़िया से पिकल आ जाए उसमें 2 से 3 सूखे लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा करी पत्ते ऐड कर देंगे। तो तड़का हमारा बिल्कुल तैयार है। इमीडिएटली इसे रसम में डाल देंगे और कढ़ाई को ढक देंगे। एक तड़के का सारा फ्लेवर रसम में आ जाए तो 5 मिनट के बाद रसम को बढ़िया से मिला लेते हैं, ये सारा का सारा फ्लेवर रसम में बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड इस तरीके से रसम बड़ा जरूर बना के देखिए। ये रेसिपी को घर में सभी को पसंद आने वाली है। तो मेंदू बड़ा इडली सांभर की जगह पर अब रसम बड़ा को एक बार और बनाएंगे। तो फिर रेसिपी आपको जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दे और ऐसे ही फूड लोग रेसिपी को शेयर भी कर दे। वह साउथ इंडिया के ऐसी मजेदार रेसिपी के लिए, ऑथेंटिक रेसिपी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर सेट करें ताकि आपको हमारे आने वाले रेसिपी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस चैनल को अपना प्यार देने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया मित्रों।